उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज आखिरी दिन है, जहां जोर आजमाइश चुनाव के मैदान में सभी दिग्गज करेंगे। बात पीएम मोदी की हो या योगी और शाह की जोड़ी की, हर कोई आज लाउड स्पीकर पर अंतिम समय तक चुनाव प्रचार करेगा। बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके गठबंधन की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की, सब आज अपने चुनावी अभियान को उस कदर लेके जाएंगे जहां से 9 जिलों की सीटें तय करेगी उत्तर प्रदेश का शहंशाह कौन होगा। सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी किसके जिम्मे आएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 9 जिलों की सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम आखिरी चुनाव प्रचार होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका मैदान में हैं, तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की हर वो जनता इस बार भाजपा और समाजवादी पार्टी से तमाम विपक्षी दलों के संग है। साथ किसका कितना मिलेगा यह देखना और दम भरना सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक उड़न खटोले उड़ेंगे और लाउड स्पीकर भी बजेंगे, तो बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन इस बुलडोजर का असर उत्तर प्रदेश के सियासत पर, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के ऊपर कितना चलेगा ये तो 10 मार्च को मालूम पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का नया रंग इस बार देखने को मिला। एक तरफ बुलडोजर पर बाबा योगी आदित्यनाथ धराशायी कर रहे हैं अपराध और गुंडों को, तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव साइकिल की सवारी कर बुलडोजर को पछाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में कई तस्वीरें एक साथ निकल के सामने आई। मामला चुनाव प्रचार का हो, कोरोना संक्रमण के बीच प्रचार पर शुरुआत में पाबंदियां थीं, लेकिन धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार थमी तो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगे। हेलीकॉप्टर की आवाज से चुनावी जनसभा की भीड़ की शोर भी लोगों के कानों में चुभने लगी। लेकिन आज वो तमाम चीजें थम जाएंगी। आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन 9 जिलों के 54 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें कुछ अहम सीटें हैं, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की शामिल है। इन सीटों पर मतदान होने हैं 7 मार्च को, लेकिन उसके लिए प्रचार आज शाम थमने वाले हैं। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो भाजपा ने इन 7वें चरण में 36 सीटों पर कब्जा जमाया था, तो समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर थी। बहुजन भी 5 सीटों के साथ इस चुनाव में अपनी सफलता हासिल की थी, तो निषाद पार्टी को महज 1 सीट हासिल हुई थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की फिजाओं में कई रंग एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई राजनेताओं ने अपने दल को बदलकर दूसरे दल के साथ अपने सियासी सफर की आगाज कर चुके हैं। परिवार भी टूटा है और पार्टी भी टूटी है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण की नई ताकत के साथ मैदान में है, तो बीएसपी भी दलित और मुस्लिम वोट के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है। तो निषाद पार्टी भाजपा के साथ ताल ठोक रही है, तो बीजेपी के तरफ से सीधे तौर पे एक तरफ बुलडोजर चलाने की बात है, तो दूसरे तरफ मंदिर बनवाने का सीधे तौर पर क्रेडिट लेने की होड़ है। अयोध्या पूरा होने के बाद अब मथुरा की बारी का नारा दिया गया है, तो काशी कॉरिडोर के सहारे भाजपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए वापसी के रास्ते भी तलाश रही है। 7वें चरण के इस अंतिम मतदान में भाजपा और समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की अग्नि परीक्षा होगी, तो बीजेपी की बुलडोजर नीति को भी परखा जाएगा। 2017 में सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया था। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की संपत्ति पर सरकार ने बुलडोजर भी चलाए। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को ढहा दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कंटू सिंह जैसे तमाम माफियों के लगभग 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कब्जा जो था उसे हटा दिया, जो बिल्डिंगें बनी थी उसे गिरा दिया।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इसी बुलडोजर नीति के सहारे एक बार फिर से चुनाव के मैदान में कानून व्यवस्था और माफियों पर शिकंजा कसने का उदाहरण पेश कर रहा है। बीते 6 चरणों में चुनावी रैलियों में माफियाओं पर की गई कार्रवाई की नाजीर पेश करते हुए बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगी है। सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े नेता यह बयान दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अब बुलडोजर नीति की अग्नि परीक्षा अगले चरण में होगी। सीधे तौर पर बुलडोजर नीति की जो अग्नि परीक्षा है वो विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सीट बेहद अहम है। 7 तारीख को अंतिम चरण में 9 जिलों में मतदान होने हैं। इन इलाकों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का बुलडोजर चला है। असली परीक्षा मऊ, आजमगढ़, भदोही जैसे जिलों की है, जहां के माफिया हैं और जहां पर सरकार ने इनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। जिन जिलों में सरकार ने बुलडोजर चलाया है वहां की जनता पर क्या असर हुआ है, उसको बुलडोजर पसंद आया है या फिर नापसंद, या बुलडोजर ने वैसे घरों को उठा दिया है जो उत्तर प्रदेश के सियासत के एक एक ईंट जोड़कर वोट बैंक बनाते हैं। इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सीटें तय करेगा भाजपा की वापसी तो समाजवादी का परिवर्तन किसके साथ होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से बुलडोजर की सियासत हुई, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर पर हाजिरी लगाते हैं, तो अखिलेश रोड शो करते हैं। देखना है कि आज शाम 5 बजे तक किसके बाजुओं में कितनी ताकत है, किसके जुबान में कितनी आवाज है। जो जनता को अपने तरफ खींच पाते हैं वही 7 मार्च को अपने लिए 10 मार्च की कहानी लिख पाएंगे।